हे एवरीबॉडी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। अब वीडियो का टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो इल्यूमिनाटी के बारे में है। अब जिन लोगों ने इल्यूमिनाटी के बारे में सुन रखा है उनके मन में कुछ कीवर्ड्स हमेशा आते हैं, जैसे रेप्टाइल्स, कॉन्स्पिरेसी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, सेटन वर्शिपिंग एंड कई लोग ये भी क्लेम करते हैं कि कई सेलिब्रिटीज एंड पॉलिटिशियंस भी इस ग्रुप का हिस्सा हैं। बट इन क्लेम्स में से कितनी बातें सच हैं ये तो बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस राज को जानने के लिए हमें इल्यूमिनाटी को ढंग से समझना होगा। सो लेट्स गो टू 1776, जब एडम वॉशॉप, जो एक जर्मन फिलोसोफर एंड लॉ प्रोफेसर थे, बवेरियन इल्यूमिनाटी को जन्म दिया था। ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी एंड एडम को एनलाइटमेंट के आइडियाज में काफी भरोसा था। द वर्ड इल्यूमिनाटी केम फ्रॉम इल्यूमिनेशन, जिसका मतलब होता है क्लियर करना। मेनली बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोगों ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसे आज की डेट में कहा जाता है द एज ऑफ एनलाइटमेंट। उन लोगों का पर्पस सोसाइटी को एक अलग तरीके से फॉर्म करने का था, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिलीजन एंड ट्रेडिशन, एंड इस रिफॉर्मेशन में उनका सबसे बड़ा वेपन था साइंस। सो इल्यूमिनाटी के मेंबर्स खुद को एक ऐसा एलीट ग्रुप मानते थे जिन्हें लोगों के सामने किसी आइडिया को क्लियरली इंट्रोड्यूस करना होता था। उस टाइम एडम ने अपने इस आइडिया को उस टाइम के काफी रिच एंड फेमस लोगों के साथ शेयर किया ताकि वो सब मिलके एक एलीट ग्रुप बना सके। अब एडम का आइडिया तो हमारे समाज से अंधविश्वास को हटाने का था, क्योंकि उस टाइम पे लोग कुछ भी अजीब चीजों को मान लेते थे। वो लोग हर बिलीफ, फेथ एंड सुपरस्टिशन को साइंटिफिक मेथड यूज करके गलत प्रूफ करना चाहते थे। इन दिस पीरियड बहुत सारी सोसाइटीज फॉर्म हो रही थी। सो एडम ने शुरुआत करी 4 लोगों के साथ एंड डिसाइडेड कि ये लोग अपने रियल नाम की जगह एक कोड नेम यूज करेंगे। सो एडम बने स्पार्टकस एंड अदर 4 नेम्ड देमसेल्फ अजैक्स, एगाथॉन, टाइबेरियस, इरास्मस, रोटोडेमस, एंड ये लोग खुद को इल्यूमिनाटी की जगह परफेक्टिबिलिस्ट बुलाना प्रेफर करते थे। बट द थिंग इज, एडम की तरह इल्यूमिनाटी के बाकी रिच मेंबर्स का इरादा इतना अच्छा नहीं था। वो लोग सुपरस्टिशंस को हटाकर अपना एक अलग ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते थे, जहां वो अपनी पावर से बाकी सभी लोगों को कंट्रोल कर पाए। अब सिर्फ 5-10 लोग मिलकर तो पूरी दुनिया को नहीं चला सकते। सो इन्होंने दुनिया के बाकी पावरफुल लोगों को शामिल करना शुरू किया। कुछ लोगों ने वॉलंटियरली इस सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया एंड कुछ लोगों को ब्लैकमेल करके जबरदस्ती इस सोसाइटी को ज्वाइन कराया गया। फन फैक्ट, उन दिनों कुछ प्रीस्ट ने भी इस सोसाइटी को ज्वाइन किया था जिनके पास बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल पावर्स होती थी। इवन आफ्टर कॉलिंग देमसेल्व्स प्रीस्ट, दीस गाइज वर इविल। ज्वाइन करते ही पहले तो उन्होंने एडम को उन्हीं के सोसाइटी से बाहर निकाल दिया एंड देन दे स्टार्टेड प्लानिंग द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। एडम के जाते ही इस ग्रुप को ज्वाइन करने का क्राइटेरिया बिल्कुल चेंज कर दिया एंड अब इसे सिर्फ वो लोग ज्वाइन कर पाते थे जो या तो बहुत अमीर हों या उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक हो। आफ्टर दैट मेनी पॉलिटिशियंस, बैंकर्स, डॉक्टर्स, किंग्स ने भी इस सोसाइटी को ज्वाइन किया, जिनके एक इशारे पे लाखों लोग इन्फ्लुएंस हो सकते थे। एंड दैट वाज द ट्रू बिगिनिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब नाम तो नहीं ले सकता वरना ये वीडियो शायद मिले ही ना, या हो सकता है वीडियो क्या मैं भी ना मिलूं। बट इतना जान लो कि उस टाइम कुछ ऐसी फैमिलीज ने इस सोसाइटी को ज्वाइन किया था जो आज भी वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल करने की हिम्मत रखते हैं। ऑल्सो आपने द लॉ ऑफ 13th के बारे में तो शायद सुना ही होगा। द लॉ ऑफ 13th इल्यूमिनाटी सोसाइटी में बहुत ही जाना माना टर्म है एंड ओरिजिनली ये टर्म इल्यूमिनाटी की 13 ब्लड लाइन्स को रेफर करने के लिए बनाया गया था। ये 13 ब्लड लाइन्स एक्चुअली एक बहुत बड़ी फैमिली है जिसके मेंबर्स दुनिया की हर गवर्नमेंट के पार्ट हैं। द लाइन ऑफ ब्लड एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी हेल्प से इल्यूमिनाटी यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट को इस बड़ी सी फैमिली को ट्रैक करने का ऑर्डर देती है। इट इज सेड कि हिस्ट्री के जितने बड़े रूलर्स इल्यूमिनाटी का पार्ट रहे हैं उन सबका रिकॉर्ड यूएस गवर्नमेंट अपने पास रखती है एंड इट इज ऑल्सो सेड कि इनका डेटाबेस 180 टेराबाइट्स जितना बड़ा है। यूएस ने अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद से सारे रूलर्स के रिकॉर्ड अपने पास रखे हैं। टाइम के साथ ये ग्रुप स्ट्रॉन्ग होता गया एंड इनका पहला टारगेट था मोनार्की को खत्म करना। इन लोगों ने कई जगहों के राजाओं को उनकी गद्दी से हटाया एंड वहाँ के सारे सिस्टम पे अपना कंट्रोल बना लिया। यहाँ खास बात यह थी कि इल्यूमिनाटी के मेंबर्स कभी अब लोगों के सामने नहीं आते थे, बल्कि अपना काम बहुत ही सीक्रेटली करते थे। इन्होंने एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए कोड वर्ड्स बना रखे थे ताकि कोई इनकी आइडेंटिटी को रिवील ना कर सके एंड इसके साथ हमेशा वो अपने एक पपेट को हाई पोस्ट पे अपॉइंट करते थे जो पूरी दुनिया के सामने इनके लॉस को पास करता था। ये लोग वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल करने लगे एंड इनकी पास बढ़ती जा रही थी। बट कहते हैं ना, फर्स्ट टाइम काम करते हुए लोगों से गलतियां हो ही जाती हैं एंड सेम इस ग्रुप के साथ भी हुआ। इस ग्रुप के कुछ मेंबर्स को बहुत ही घमंड था एंड इसलिए कुछ ऑफिशियल्स को इस सीक्रेट सोसाइटी की खबर मिल गई। काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद इस ग्रुप में काफी मेंबर्स पकड़े जाने लगे एंड 1985 में ड्यूक ऑफ बवेरिया कार्ल थियोडर ने एक लॉ पास किया जिसके अकॉर्डिंग कोई भी किसी भी तरह की सीक्रेट ग्रुपिज्म का मेंबर नहीं बन सकता
एंड पकड़े जाने पे एग्जीक्यूशन तक हो सकता है। इसके बाद इल्यूमिनाटी के कई मेंबर्स पकड़े गए एंड पनिशमेंट से बचने के लिए एक दूसरे को अरेस्ट करवाते गए। अब इल्यूमिनाटी के मेंबर्स 2000 से कम हो गए 30 हो गए थे, जो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे थे एंड उनके बारे में कोई नहीं जानता। अब इन लोगों ने भी इल्यूमिनाटी को टेम्परेरीली शट डाउन किया एंड हमारे आसपास ही घुल मिल गए। अब कई लोग ये मानते हैं कि दिस वाज द एंड ऑफ इल्यूमिनाटी, बट थोड़ी डीप रिसर्च करने के बाद पता चला कि 1800s में ये ग्रुप फिर एक्टिव हुआ। दिस टाइम दे इम्प्रोवाइज्ड, अडैप्टेड एंड ओवरकेम, बिकॉज इस बार इन्होंने अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई। इंस्टेड ये लोग फ्री मेसन्स को इन्फिल्ट्रेट करने लगे। फ्री मेसन्स मतलब ये भी एक तरीके के सीक्रेट ग्रुप्स हुआ करते थे जहां लोग अपनी आइडियोलॉजीज को मास तक पुश करते थे। ये थोड़ी डेंजरस ग्रुप्स थी एंड इल्यूमिनाटी ने धीरे धीरे फ्री मेसन्स के मेंबर्स को रिक्रूट करना शुरू किया एंड यहाँ से सबसे इनफेमस सिंबल का जन्म हुआ, जैसे एवर वॉचिंग आई, ट्रायंगल, पिरामिड्स एक्सेट्रा, जो कि एक्चुअली इल्यूमिनाटी का नहीं बल्कि फ्री मेसन्स का सिंबल हुआ करते थे। एक्चुअली इसका नाम द आई ऑफ प्रोविडेंस है या फिर कहें द ऑल सीइंग आई। इसको कई रिलीजन्स में एक गॉडली फिगर की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है एंड प्लीज नोट ये आई ऑफ प्रोविडेंस इल्यूमिनाटी से कोई रिलेशन नहीं रखती। दो इंटरनेट पे कई लोगों के अकॉर्डिंग ये आई लूसीफर की है, इसकी नहीं सेटन की। फ्री मेसन्स को जॉर्ज वॉशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन हैंकॉक जैसे कई लोगों ने भी ज्वाइन किया था बिकॉज इट वाजंट नेसेसरीली बैड। दैट्स द रीजन कि डॉलर के नोट पे आई एंड पिरामिड के सिंबल्स हैं। सो अगली बार अगर कोई बोले कि डॉलर के नोट पे इल्यूमिनाटी का साइन है तो उसे समझाना कि ये इल्यूमिनाटी का नहीं बल्कि फ्री मेसन्स का सिंबल है एंड दोनों में काफी फर्क है। जब इन फ्री मेसन्स को इल्यूमिनाटी ने धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू किया तब इल्यूमिनाटी वाज बैक इनटू पावर। तब इन्होंने अपनी रिचुअल्स बनाई जिनमें ये भगवान की जगह शैतान को पूजने लगे। मेन रीजन वाज कि ये लोग चर्च के अगेंस्ट थे। ये तो कुछ जाना पहचाना सीन लग रहा है एंड दैट्स व्हाई दे डिसाइडेड कि अब ये गॉड की जगह सेटन को मानेंगे। ये लोग बैफोमेट जैसे सिंबल्स को यूज करने लगे जिसमें कई हिडन मीनिंग्स छुपे हुए हैं। इस बार इल्यूमिनाटी काफी सीक्रेटली काम कर रही थी, इतना सीक्रेटली कि लोगों को पता भी नहीं चला कि इल्यूमिनाटी इज बैक एंड ये लोग कुछ स्केल तक वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल करने लगे थे। उस टाइम कंट्रीज के बीच में ट्रेड्स बढ़ गए थे एंड स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट भी लोगों के बीच आ चुका था। इल्यूमिनाटी के एलीट मेंबर्स इन स्टॉक मार्केट्स को कंट्रोल करते थे एंड वॉर के टाइम इन्हें हमेशा सबसे ज्यादा फायदा होता था बिकॉज इन्हें सब बात सबसे पहले पता लगती थी एंड ऑन दैट बेसिस ये बेटिंग करते थे। कुछ टाइम में इनके पास इतना पैसा हुआ कि ये लोग दूसरी कंट्रीज को वेपन सप्लाई करने लगे एंड अगेन वॉर होते ही इल्यूमिनाटी मेंबर्स की कमाई सबसे ज्यादा होती थी, बी इट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड। इस टाइम पे कुछ एलिट्स ने बहुत ही प्रॉफिट कमाया एंड इनका एम बस दो कंट्रीज को लड़वाना था ताकि ये लोग ढेर सारा पैसा कमा सके एंड बिकॉज ये लोग सारा काम सीक्रेटली करते थे इनकी रीच बहुत ऊपर तक भी थी। बिफोर एनीवन कुड नोटिस ये लोग बहुत ज्यादा पावर में आ चुके थे। 1960s में कई लोगों के नाम सामने आए बट तब तक ये ग्रुप इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी कि इनके खिलाफ जाने वाले लोग जिंदा ही नहीं बचते थे। बट फिर भी बहुत सारी बातें सामने आने लगी एंड कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी सामने आई। मिड 1970s में रॉबर्ट शेयर एंड एंटन विल्सन ने 3 बुक्स पब्लिश करी जिसका नाम था द इल्यूमिनेटस ट्रायोलॉजी। इन बुक्स में इल्यूमिनाटी की कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को डिस्कस किया गया है एंड कई जगह उन्हें एलियंस भी बताया गया है जो किसी तरह के रेप्टाइल्स हैं एंड ह्यूमन फॉर्म में वो अर्थ को चला रहे हैं। अगर आपको लगा कि ये कुछ ज्यादा ही फेंक दिया तो बता दूं कि इस बुक में और कई नॉनसेंस बातें लिखी हुई हैं। बट इस ट्रायोलॉजी के लॉन्च होने के बाद लोगों को ये तो पता चल गया कि कोई सीक्रेट सोसाइटी तो है जो चीजों को कंट्रोल कर रही है। ऑल्सो इस टाइम तक कई कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए थे जिसके बाद वॉर्स बहुत ही कम हो गए। एक मिनट, न्यूक्लियर वेपन से वॉर कम? वेल यस, न्यूक्लियर वेपन्स बस नाम के ही वेपन्स हैं। एक्चुअली अगर दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स हों तो इट्स पॉसिबल कि वो कंट्रीज मैप से ही गायब हो जाए और बाकी साइड इफेक्ट्स होंगे वो अलग एंड ऑब्वियसली कोई वो नहीं चाहेगा। अब वॉर्स की कमी की वजह से इल्यूमिनाटी के प्रॉफिट्स कम हो गए थे एंड कई लोग इनके बारे में जान भी चुके थे। इवन दो दे ट्राइड कि बुक्स का मजाक बनाया जाए ताकि लोगों को ये बातें फालतू लगे, बट स्टिल पीपल बिलीव दैट सीक्रेट ग्रुप्स तो हैं। बट तभी इस ग्रुप ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। इन्होंने फिर से सेलेब्स एंड कई पावरफुल लोगों को अपनी सोसाइटी का मेंबर बनाना शुरू कर दिया ताकि वो लोग उनके इन्फ्लुएंस से अपने प्रोडक्ट्स बेच सकें। कंफ्यूज्ड? कोई नहीं, लेट मी एक्सप्लेन। वॉर्स का जमाना गया बट टेक्नोलॉजी एंड फैशन का जमाना आ गया था। इल्यूमिनाटी बड़े सेलेब्स को इसीलिए अपने ग्रुप्स में शामिल कर रहे थे ताकि उनके इन्फ्लुएंस से ये ग्रुप अपने प्रोडक्ट्स को बेच सके। वेपन्स की जगह अब कूल टेक, फैशन प्रोडक्ट्स एंड बाकी चीजों ने ले ली थी। देखते देखते हम एक कंज्यूमर सेंट्रिक सोसाइटी में रहने लगे जहां लोगों को बस नई एंड कूल चीजें चाहिए। लोग सेलेब्स को कुछ खास गैजेट्स या प्रोडक्ट यूज करते हुए देखते एंड उन्हें भी वही चीज चाहिए होती थी। फॉर एग्जाम्पल सबको पता ही ये क्या चीज है,
एंड आई डोंट थिंक इसका कोई खास यूज है। हर तरफ एड्स, बैनर्स, गैजेट्स, कॉस्मेटिक्स एंड ना जाने क्या क्या दिखने लगा। कंपनी के इन्वेस्टर्स इल्यूमिनाटी के एलीट मेंबर्स ही थे। इस सिचुएशन को दे लिव नाम की एक मूवी में डिपिक्ट किया गया है कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे हार्ड अर्न मनी को हमसे छीन लेती है जस्ट बिकॉज हमें उनका कोई फ्लैशी प्रोडक्ट चाहिए होता है जिसकी शायद हमें जरूरत भी नहीं है। सो प्रोडक्ट्स बढ़ती गई, एड्स बढ़ते गए एंड उसी स्पीड से इल्यूमिनाटी ने लोगों को हायर करना शुरू कर दिया ताकि वो इन्फ्लुएंस करके हमसे प्रोडक्ट्स खरीदवा सके। अकॉर्डिंग टू मेनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट, इल्यूमिनाटी म्यूजिक इंडस्ट्री की हेल्प से लोगों को ब्रेन वॉश कर रही है एंड ये माना जाता है कि बहुत सारे फेमस म्यूजिशियंस इल्यूमिनाटी का पार्ट हैं, जिसमें सबसे फेमस बियॉन्से एंड जेजी हैं। और म्यूजिशियंस की बात करें तो केन वेस्ट, कैटी पेरी, टेलर स्विफ्ट, डॉक्टर ड्रे, एमिनेम भी इल्यूमिनाटी का पार्ट है एंड ये सभी अपने सॉन्ग्स में अपने इल्यूमिनाटी का पार्ट होने का क्लू दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बियॉन्से के सॉन्ग सिंगल लेडीज को रिवर्स करके सुने तो आपको कुछ ऐसा सुनाई देगा। उनका आइडिया काफी सिंपल है, लोगों को जॉब दो जिसमें उनके सोचने समझने की शक्ति कम हो जाए एंड वो कॉर्पोरेट के गुलाम बन जाए। फिर उन्हें सैलरी दो और उनकी सैलरी से ही उनसे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदवाओ जिससे वो सैलरी वाला पैसा वापस उन एलीट्स के पास आ जाए। लोग बिजी रहेंगे, खाएंगे पिएंगे एंड एक लॉयल कस्टमर की तरह कई प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे एंड दैट्स हाउ देयर लाइफ विल एंड। ऑन द अदर हैंड, द एलीट्स विल बिकम रिचर एवरी सिंगल डे बिकॉज दे आर दोज बिग इन्वेस्टर्स। और हाँ, ये मत समझ लेना कि सारी कंपनीज में इनका स्टेक है, कहीं पता चले पिटवा दिया मुझे। बट हाँ, मॉडर्न डे सोसाइटी को कंज्यूमर सेंट्रिक बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है एंड आई गेस दे आर रियली सक्सेसफुल इन दैट। इल्यूमिनाटी का ग्रुप एक स्पेसिफिक हायरार्की फॉलो करता है। क्लास 1, द नर्सरी। इस क्लास में 3 टाइप्स के मेंबर होते हैं, नोवेसेट्स, मैनर्वल्स एंड इल्यूमिनेट्स। इस क्लास में आने के लिए आपको किसी पहले से बने मेंबर के इन्विटेशन की जरूरत होती है एंड फिर आपका 1 से 3 साल तक का ट्रायल पीरियड चलता है। क्लास 2, द मेसोनिक ग्रेड्स। इस क्लास में 3 ग्रेड्स होते हैं, अप्रेंटिस, कंपेनियन एंड मास्टर। आप अप्रेंटिस से प्रमोट होकर एक मास्टर बन सकते हैं अगर आप सारे रूल्स फॉलो करते हैं, बट रूल्स फॉलो ना करने पर आपको सजा भी मिलती है। देन कम्स क्लास 3, द मिस्ट्रीज। इस क्लास में इल्यूमिनाटी के सबसे क्रूशियल एंड फाइनल मेंबर्स आते हैं जो होते हैं प्रीस्ट, प्रिंस, mage and king, and these are considered to be the innermost circle of Illuminati. Illuminati से रिलेटेड जो सबसे फेमस थ्योरी है उसका नाम है रेप्टिलियन थ्योरी, जो कि बहुत ही फेमस ब्रिटिश थ्योरिस्ट डेविड आइक ने दी है। अकॉर्डिंग टू हिम, जितने भी पावरफुल इल्यूमिनाटी मेंबर्स दुनिया में हैं, वो एक्चुअली हाइब्रिड लिजर्ड्स हैं जो ह्यूमन स्किन में छुपे हुए हैं। 2017 में आइक से इंटरव्यू के टाइम पूछा गया कि क्या वो अब भी रेप्टिलियन थ्योरी पे बिलीव करते हैं, तो उन्होंने बिना हिचकिचाए हाँ कहा। उन्होंने बताया कि वो 50 कंट्रीज में ट्रैवल कर चुके हैं इस बारे में रिसर्च करते हुए एंड कुछ CIA एजेंट्स ने भी उन्हें इस बात के सच्चे होने का प्रूफ दिया है। आई थिंक कुछ लोगों के दिमाग में यह बात जरूर आई होगी कि इल्यूमिनाटी का हेडक्वार्टर्स कहाँ होगा। कई थ्योरिस्ट मानते हैं कि डेनवर एयरपोर्ट के नीचे इल्यूमिनाटी का हेडक्वार्टर्स बिल्ड किया गया था। यहाँ एक ऐसी अंडरग्राउंड फैसिलिटी बिल्ड की गई है जो दुनिया के सारे पावरफुल लोगों के लिए एक्सेसिबल है। दो इस फैसिलिटी के एग्जिस्टेंस का कोई प्रूफ नहीं है, बट कुछ बहुत बड़े क्लूज इस बात को पक्का करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेनवर एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन में 16 महीने का डिले हुआ था एंड इसका बजट भी $2 बिलियन एक्सीड कर चुका था एंड इसका फाइनल कॉस्ट $4.2 बिलियन आया था। एंड वहाँ के कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने ये भी कहा है कि वहाँ 5 स्टोरी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया गया है एंड बहुत सारे टनल नेटवर्क्स का कंस्ट्रक्शन भी हुआ है। इंटरनेट पे कई ऐसी सोसाइटीज की साइट्स हैं जो रियल इल्यूमिनाटी होने का दावा करती हैं, बट एक्चुअली नन ऑफ देम कैन बी रियल बिकॉज इनके पास कोई स्पेसिफिक प्रूफ नहीं है जिससे पता चल सके कि इनका रिलेशन ओरिजिनल बावेरियन इल्यूमिनाटी से है। ऑल्सो ओरिजिनल इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट सोसाइटी है, तो वो खुद को भला एक्सपोज क्यों ही करेंगे। इस वीडियो में मैंने जो भी इंडिविजुअल्स या प्रोडक्ट्स या कुछ भी जो शो किया है वो सिर्फ एक एग्जांपल है एंड मैंने बिल्कुल नहीं कहा ये इल्यूमिनाटी से कनेक्टेड है। आई मीन अगर हो भी तो मुझे नहीं पता, मुझे ये इन्फो नेट से मिली है तो समझ जाओ। ऑल्सो नेट पे इन्फो काफी लिमिटेड भी है। ये वीडियो उन लोगों के व्यू पॉइंट से है जो इल्यूमिनाटी के अगेंस्ट है। अच्छा, अगर ये लास्ट लाइन किसी को नहीं समझ में आई ना तो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू लेटर। अभी के लिए चलते हैं, बाय।